हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कोडिंग। सो गाइस, आज हम पीपीएस सब्जेक्ट का एक सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करेंगे और उसका प्रोग्राम भी लिखेंगे। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके क्या करना है, अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी है। सो आप अपनी एक फ़ाइल पहले क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो मैं यहाँ पे include studio.h लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना, क्योंकि मेन के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा कोड जो होता है वो लिखा जाता है और एग्जीक्यूट भी वहाँ से ही होता है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमें बेस और हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि द एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस लिख देते, पहले बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बेस और हाइट। तो हम सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि ये जो भी नंबर्स हो गए वो इंटीजर हो गए। हम फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटीजर से काम चला रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर को ले लेते हैं। इंटीजर में हम 3 वेरिएबल लेंगे, ए फॉर एरिया, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइट, क्योंकि ये 3 चीज़ें होगी। तो इसके बाद इन 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हमारा काम क्या रहता है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, एंटर द बेस। ठीक है, और फिर उसे हम स्टोर कर लेंगे बेस के अंदर स्कैनफ की मदद से, %d, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, एंड बी, क्योंकि हम इसे बेस में स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर द हाइट, और फिर उसे भी हम स्टोर करवा देंगे स्कैनफ की मदद से, %d, एंड इसे हम h के अंदर स्टोर करवाते हैं क्योंकि ये हाइट है। अभी हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू 1/2। हम 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये हमारा यही वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम यहाँ पे 0.5 का यूज़ करेंगे। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, हम बी और एच की जो वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से जो भी एरिया का वैल्यू आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद हमें आंसर प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके द आंसर इज %d लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया और आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, ए पे। बस इतना करने के बाद हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। देखिए गाइस, इतना सिंपल प्रोग्राम है, 3 ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है। सो इसे हम अभी मिटा देते हैं। इसी तरह से आप सर्कल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर, कोई भी शेप हो, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस आप उसी हिसाब से इनपुट ले ले यूज़र से, जो भी नीड हो वो ले ले इनपुट से, और फिर उसका फॉर्मूला, और बाद में लास्ट में आंसर प्रिंट करवा दे। बस इतना ही करना है। अभी हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई एरर है या नहीं वो हम चेक कर लेते। इस कोड को कंपाइल करवा लेते पहले। कोई भी एरर नहीं है,
तो इसको हम रन करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर द बेस, तो बेस हम डाल देते हैं 2 एंड हाइट डाल देते हैं 3। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3 आंसर आना चाहिए। देखते आता है, देखिए द आंसर इज 3, मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अब दूसरी बार रन करवाते हैं और देखते हैं। इस बार हम बेस को 6 दे देते और हाइट को 4 दे देते हैं। देखते हैं 12 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 6 इंटू 4 24 होता है और डिवाइड बाई 2, तो उसका आंसर हो गया 12। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप इसी तरह से अलग अलग फॉर्मूले डाल के डिफरेंट शेप्स के एरिया ढूंढ सकते हो। सो आप ट्राई कीजिएगा अलग से दूसरे शेप के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।